यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइफ वी फील कि लाइफ में कुछ चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, एंड देन वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द यूट्यूब वीडियो या कुछ इधर उधर गूगल करते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं कि कहाँ से शुरू करी जाए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द 7 थिंग्स विच हैज़ हेल्प्ड मी इमेंसली इन लास्ट 2 years. तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, एंड मैं काफ़ी बार चैनल पे उसके बारे में बात कर चुकी हूँ, पर आज हमें वो 7 चीज़ें सीक्वेंस में समझते हैं. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली चीज़ जो कि मैं शायद 1000 बार तो अब तक बोल ही चुकी होंगी कि प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेशन. होता क्या है मेडिटेशन से? लास्ट 2 दिन अभी वीकेंड पे सैटरडे संडे आई वॉज इन अ वर्कशॉप. तो वहाँ मैंने कुछ मेडिटेशन और सीखी. येस्टरडे नाइट आई वॉज डूइंग दैट मेडिटेशन, और बिल्कुल कल का ही इंसिडेंस है तो मुझे एकदम फ्रेश याद है. मैंने वो मेडिटेशन करी रात को 5-7 मिनट तक. आई वॉज ओके. उसके बाद आई डोंट नो वॉट हैपेंड, टीयर्स वर जस्ट कमिंग, और मैं स्ट्रेट अवे 20-25 मिनट तक आई गेस या आधा घंटा आई वॉज जस्ट क्राइंग. आई वॉज ऑल ओके. मैं मेडिटेशन करी सिंपली 5-7 मिनट हो गए, उसके बाद मैं सिर्फ रो रही थी आधा घंटे तक. एंड आई हैड नो क्लू कि व्हाट्स हैपनिंग. Later I had conversation with someone. I asked them कि मैंने कुछ गलत करा क्या, why it was happening with me. I'm such a calm person. So that person told me कि have you ever been into anxiety या overthinking था क्या कभी बहुत ज़्यादा. मैंने कहा हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे या मतलब उस दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस थी. तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई एनजाइटी होती है ना, हमारी बॉडी में रिसाइड करती है वो चीज़. तो आप अवेयर भी नहीं होते क्योंकि आपको ऊपर ऊपर नहीं दिख रही है वो चीज़, पर डीप डाउन आपके अंदर है. वेन यू स्टार्ट मेडिटेशन वो ऊपर दिखने लग जाती है आपको, वो ऊपर आती है, वो ऊपर आएगी तभी वो रिलीज़ हो पाएगी. तो दैट वॉज जस्ट हैपेंड विद मी येस्टरडे. आई वॉज जस्ट क्राइंग फॉर हाफ एन आवर और मुझे रीज़न भी नहीं पता था. तो मेरे अंदर जो इम्बाइब हो गई कहीं एनजाइटी बहुत ज़्यादा. मैंने हीलिंग का प्रोसेस करा 2 साल, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे अभी भी बॉदर करती हैं समवेयर द बैक ऑफ माई माइंड, जो मैं अवेयर भी नहीं हूँ उसके लिए. मेडिटेशन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर. मैं उस हीलिंग के प्रोसेस से गुजर पाऊँ, एंड ऑब्वियसली मैं फोकस रह पाऊँ, काम रह पाऊँ. ये तो सारी चीज़ें होती ही हैं. तो ये फ़ायदा होता है मेडिटेशन करने का. व्हेन आई आस्क यू टू डू मेडिटेशन, काफ़ी सारे लोगों ने आज तक एक बार भी ट्राई नहीं करा होगा. आई बेटर नो दिस. मैं आपको चाहे उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी ना कि ये है. स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, या उनके क्वेश्चन होंगे कैसे करना है, कब करना है, इसको कैसे हम पूरी लाइफ कर सकते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. ये मैंने जब वर्कशॉप में 7 दिन हमने साथ में जब करा, a lot of people notice a difference in themselves कि वो 7 दिन जब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में थे उनको उसी में वही रिजल्ट दिखने लग गए उस चीज़ के. सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस. तो पहली चीज़ मेडिटेशन, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है अब तक. अभी भी मेरी हेल्प मेजरली उसी से हो रही है. सेकेंड थिंग इज साइलेंस. चुप रहना इतना ज़रूरी है कि आई कैन टेल यू कि कैसे मैं बोल सकती हूँ. अभी आप मुझे सुन रहे हो ना, अभी भी आप मुझे नहीं सुन रहे हो. आप मुझे सुन रहे हो बट समवेयर आपके दिमाग में कचर 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 चल रही है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप एक दिन चुप रहोगे ना, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कुछ नहीं बदल जाएगा बाहर. वी आर नॉट इवन यूज टू स्टे साइलेंस. हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना, और हम पूरे दिन बोल क्या रहे हैं, वी आर जस्ट क्रिबिंग अबाउट द थिंग्स इन लाइफ. ऐसे नहीं चलता है. अभी तक आप क्रिबिंग ही कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, इससे तो साइलेंस हो जाओ, चुप हो जाओ. एक दिन के लिए ट्राई करके देखो कि चुप रहेंगे आज हम बस. तो पहले हम बाहर चुप रहना सीखेंगे और उसके बाद अंदर चुप रहना, कि दिमाग में भी चीज़ें ना चलती रहें. मैं आपको बता दूँ एफर्मेशन करो, डू दिस डू दैट, रीड दिस स्टफ, वॉच दोज वीडियोज़. वो दिमाग के अंदर कब जाएगा? चाहे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ और चीज़ कर रहे हो, वो दिमाग के अंदर तब जाएगी जब यहाँ पर साइलेंस होगा. तो साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी है. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट अगर आपने आज तक एक बार भी नहीं करा है तो. दैट्स ब्यूटिफुल थिंग टू डू. थर्ड थिंग इज स्टॉप क्रिबिंग. वॉट एवर योर एज इज़, आप कितने टाइम से क्रिब कर रहे होगे चीज़ों को लेके. हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है. स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ वाइल. मैंने वर्कशॉप के पहले दिन ही ये इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करा था कि यू वोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स. एटलीस्ट कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखेंगे हम, एंड देन लेट्स सी. पीपल डिड दैट एंड दे नोटिस द डिफरेंस, क्योंकि मेरे कहने पर कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखा. तो वहाँ से उन्हें डिफरेंस नज़र आने लग गया कि बहुत इशूज़, इतने बड़े इशूज़ थे भी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, जो हमने दिमाग में बना रखे थे. सो स्टॉप क्रिबिंग. क्रिबिंग से हटोगे तो ही सोल्यूशन की तरफ सोच पाओगे. नेक्स्ट थिंग इज़ जर्नलिंग एंड एफर्मेशन. मैंने इतना जर्नल करा है अपने थॉट्स को कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है. मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी निकाल पाऊंगी, या मैं ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन तब निकाल पाऊंगी जब मुझे पता चले कि मैं ओवर थिंक किस इशू पर कर रही हूँ. दिस विल गेट टू नो व्हेन आई स्टार्ट जॉटिंग डाउन माई थिंग्स. तो अगर आप अभी भी जर्नल नहीं करते हैं तो अपने थॉट्स को जर्नल करना स्टार्ट करो. आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपके अंदर क्या है जो आपको बॉदर कर रहा है.
जर्नलिंग और उसी से मिलता जुलता कि लिखें तो एफर्मेशंस, वो होती हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कौन से इशू हैं जहाँ पर आप स्टक हो, उनको चेंज कैसे करोगे, उसके ऑपोजिट सेंटेंसेस बोल के कि अगर मुझे डर लग रहा है मेरे एग्जाम में तो मैं लिखूंगी कि हो जाएगा, सब कुछ ईजिली मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। सो जर्नलिंग एंड एफर्मेशन। Fifth thing is gratitude. You need to express gratitude for the things you currently have in your life. अगर आप किसी दोस्त के लिए कुछ करें, वो आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोलेगा, आप कभी उसके लिए अगली बार कुछ नहीं करेंगे, या एक बार ज़रूर सोचेंगे कि यार इसके लिए पिछली बार करा था, इसने उसके लिए तो थैंक यू बोला नहीं। सो बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू करंटली हैव, उसके बाद चीज़ें मिलती जाएंगी आपको। सिक्स थिंग इज सेल्फ लव। आई टॉक अ लॉट अबाउट सेल्फ लव। अगर आप खुद खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, तो आप जो काम करेंगे उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा आपका फ्रस्ट्रेशन, और जिन रिश्तों में रहेंगे उसमें भी आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखेगी। सेल्फ लव। सेवन थिंग इज कॉन्शियस ऑनलाइन कंजप्शन। हाय राम, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, समथिंग समथिंग कंगना रनौत का डायलॉग है। पीपल लव मेकिंग रील्स ऑन इट, बट यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग वट हार्म इट्स कॉजिंग टू योर ब्रेन एंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सो बी लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट कि आप क्या कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी थी अपनी वर्कशॉप में। पीपल गॉट द रिजल्ट व्हेन दे डिड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ट्राइड और टेस्टेड चीज़ें हैं ये। आप करके देखेंगे ना तो आपको सब फर्क दिखेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्कशॉप में आओ तो ही होगा। अगर आपने 7 स्टेप यहाँ तक सुने हैं, आप इसे अपने पार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। वाई वर्कशॉप? क्योंकि हमें नॉलेज होती है। मैंने कोई ऐसा नई ज्ञान की बात नहीं बताई जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम इज विद द एग्जीक्यूशन। जब आप वर्कशॉप में आए, जो लोग आए उनको पता होगा कि जब वर्कशॉप हुई तो आपको एक तो अपने साथ के बहुत सारे लोग मिले। जब 200-250 लोग एक साथ मेडिटेट कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बात सुन रहे हैं, कुछ उनकी क्वेरीज सुन रहे हैं और अब जब साथ में कर रहे हैं, सो यू फील कि आई एम नॉट अलोन, देर आर लॉट ऑफ पीपल थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर मुझसे भी ज़्यादा उनके वर्स्ट सिचुएशन में है, स्टिल दे आर ओके विद देयर लाइफ, सो वाई आई एम नॉट। तो आपको एक कम्युनिटी मिलती है। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था जो जो भी वर्कशॉप में थे उनके लिए। आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद देम इन दैट चैनल। उसके बाद हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, क्योंकि बहुत बार मैं सारी चीज़ें आंसर नहीं कर पाती। सो द पीपल इन द फर्स्ट वर्कशॉप वॉज सो गुड, अगर मैं आंसर नहीं कर पाती वो एक दूसरे की क्वेरीज खुद ही रिजॉल्व कर देते हैं। सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट आई फेल्ट। उसके बाद एग्जीक्यूशन सारा बहुत स्मूथ हो जाता है चीज़ों का। हमने मेडिटेशन करी थी साथ में और कुछ बहुत ही स्वीट फीडबैक्स आए थे। लेट मी शेयर हेयर। So it was a feedback I got from Gurvinder Kaur. Hello Nehadi. Firstly, I want to thank you for conducting such a life-changing 7-day session. Secondly, I have seen a lot of changes in my surroundings after doing things which you asked to do daily. As you said, how you feel from inside is just a reflection you see outside, and actually I felt it nowadays. Earlier, I do not know the importance of silence, but when I start doing the same, its results are totally unexpected now. I'm able to do important work with full energy, and I feel so grateful that I buy the session and I also attended them on daily basis and do all the activities. Lastly, again, thank you so much. Thank you दीदी for your efforts. साइलेंस का ना बहुत इंपॉर्टेंस है, करके देखो एक बार। सेशन में मैंने करवाया था तो तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि दिस स्टफ वर्क्स मैन। नेक्स्ट इज अंशिका गुप्ता. हेलो नेहादी. Before attending your workshop, I used to be the person who will waste all the time overthinking, and I used to feel that I can't do anything. I was feeling stuck and a lot of emotions were continuously running in my mind throughout the day. And because of lack of self-confidence and self-doubt, and I often prefer sitting alone in my room and not talking to anybody. But after attending your sessions, I don't know how suddenly things changed. I suddenly became a better version of myself. I started talking to people and I started self-love, care, and now I'm feeling a lot better. Even my family members were shocked to see this sudden change in myself, and they asked me, how can you change so much in just a short span of time? It is all possible because of this workshop. You have truly transformed my life for better. Lots of love and blessings to you, Di. Thank you so much. Next is Divya Anand. Hello Di, I would love to express the gratitude for the session that you are conducting. जैसे ही इस वर्कशॉप के अनाउंसमेंट आपने की, बस तुरंत मैंने ये कोर्स ले लिया और आज सच में लग रहा है इससे बेस्ट डिसीजन कभी हो ही नहीं सकता था। आपने जो सारी बातें बताई वो एकदम दिल में उतर गई और सच में सब वर्क भी किया है। मेडिटेशन करके माइंड बहुत काम फील हो रहा है, स्टडीज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं और सच में ऐसा बिलीव आ रहा है कि मुझसे हो जाएगा, मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट मुझे डेफिनेटली मिलेगा। सुबह की स्टार्ट कैसे करनी है ये मैंने आपसे सीखा, जो जेन्युइनली बहुत हेल्प करती है। आपने कहा था दैट द थिंग्स दैट डिडंट वर्क आउट योर वे मे बी एक्चुअली वर्कड आउट फॉर यू ओनली। ऐसा लग रहा है कि भले ही अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, पर आज इसी कारण से आपसे जो सीखने को मिला शायद हम क्वालिफाई करने के बाद भी ना सीख पाते। यू आर अ रियल मेंटोर
Grateful to God for showing me the way to your channel. A big thanks for the workshop, and I promise that I will carry these learning throughout my life. Bless you, Dee, and I pray that you conduct many more sessions, and like this, God give you success in every task you take up. You people are so sweet. This one is pretty long. Hello, ma'am. Aditya Verma here. The day you introduced your program was the day I was asking the universe to help me out with my healing and my studies. आपने जो भी कहा हर जगह मैंने कनेक्ट किया, हर चीज़ जैसे लग रहा था कि मेरी स्टोरी आपकी आवाज़ में सुन रहे हैं. I didn't even think about whether I should buy it or not. I just knew that I'm buying this. And when my money arrives, and when the money arrived, the first thing I did, I bought your course, and I really learned a lot from you. So he has mentioned everything in detail. एकदम फैमिली वाली फीलिंग आई. आप बहुत अलग हो यार मैम. Thank you so much. And you are living my dream. This has been my dream since I don't know how many years, to help and heal people. I'll work alongside. You really cleared many of my doubts. And last में PS है कि anyone looking to improve your life, don't think about money. It may be 2,000 rupees, but the knowledge you get out of it cannot be measured in terms of money. It is priceless because it has emotions in it. You can never price something that's connected to emotions. So go on and get your freedom. You would love it. Thank you so much. This is not sponsored, trust me. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की लाइफ में आपको चेंज फील हुआ. मतलब ऐसा लगा कि वो जिस मैंने इंटेंशन से करी थी ना, वो पूरी हो गई. तो इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली कि मुझे ये आई वॉन्ट टू मेक मनी, सो दैट्स आई एम कंडक्टिंग द वर्कशॉप, बिकॉज इट्स अ 10 आवर्स कॉन्टेंट. और लास्ट के तो 2 सेशन हमने 10 घंटे भी नहीं, इट वॉज जैसे 1.5 घंटे का सेशन है, लास्ट के 2 सेशन में वो 2.5 घंटे, 2.25 घंटे हुए थे. स्टिल आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि आई वॉन्ट टू डिलीवर द बेस्ट कॉन्टेंट टू यू, कि आपकी लाइफ उससे एक्चुअली चेंज हो. तो हमने 1.5 घंटे की जगह 2.5 घंटे, 2.25 घंटे भी करा है. तो टर्न आउट टू बी 11-12 घंटे का कॉन्टेंट. पर आप समझ सकते हो 10 मिनट की वीडियो में मैं वो नहीं करवा सकती जो कि मैं 10-11 घंटे में करवाऊँगी. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ सीरियसली वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, तो आप वर्कशॉप में आ सकते हैं. गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड देयर. हम 21 सितंबर से ये स्टार्ट कर रहे हैं. 21 सितंबर से 27 सितंबर 7 दिन होगी वर्कशॉप हमारी. उसके बाद आई विल स्टे कनेक्टेड टू यू थ्रू टेलीग्राम चैनल, और ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे. आप सब एक दूसरे की क्वेरी आंसर कर सकते हो वहाँ पर. और वेबसाइट पे मैं सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा. मैंने जो रफली आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताया, हम उसी बारे में बात करते हैं, पर उसका एग्जीक्यूशन, कि आप पॉजिटिव 7 दिन रह लोगे. 7 दिन पॉजिटिव रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 7 दिन के बाद कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, दैट्स द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट. और मैं चाहती हूँ कि, और मैंने टाइम भी स्पेसिफिकली आपके लिए, बहुत लोगों के लिए चेंज करा है. मैंने रात को 8 से 9:30 का टाइम रखा है, क्योंकि बहुत लोग के क्लासेस होते हैं, ऑफिस होते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाते. एंड आई वॉन्ट यू टू अटेंड द वर्कशॉप लाइव. सबसे पहली बात तो आई वॉन्टेड कि आप वो 7 दिन ना, वो 1.5 घंटा आपकी लाइफ का, आपके पूरे दिन का बेस्ट टाइम हो, दैट यू आर सो रिलैक्स, यू आर इन अ डिफरेंट जोन. और आई वॉन्ट यू टू जॉइन इट लाइव इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि लाइव में ना यू कैन फील द वाइब ऑफ द प्लेस. उस टाइम आप उस मोमेंट में कर, रिकॉर्डेड के आप 2x पे देख रहे होगे यार, ऐसा थोड़ी होता है. 1.5-2x पे देखोगे, एंड देन यू विल सी की, देन यू से कि मुझे उसका इतना रिजल्ट नहीं आया. सो आई वॉन्ट यू टू जॉइन इट लाइव. एंड सीरियसली दैट समथिंग सो मैजिकल. आई एम नॉट सेइंग क्योंकि मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो सो एंड सो, ऐसा कुछ नहीं है. मैं यहाँ स्क्रीन पे और कुछ फीडबैक अटैच कर दूँगी, आप उनको पढ़िएगा. रियल लोगों के, आप में से ही जिन लोगों ने ज्वाइन करी थी, उनको उस चीज़ का डिफरेंस दिखा, मुझे दिखा, तो आपको क्यों नहीं दिखेगा. मैं नहीं चाहती कि आप और ज़्यादा परेशान रहो लाइफ में और ऐसे चिंता करते रहो चीज़ों को. इट्स अ हाई टाइम. अगर आप पैसे के टर्म्स में देखोगे तो आपको लगेगा पैसे बहुत ज़्यादा है, बट पैसे इतने ज़्यादा नहीं है. आई नीड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ बैक एंड थिंग्स. उसके हिसाब से थोड़ी प्राइसिंग रखनी पड़ती है, बट द अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम यू विल बी गेटिंग देयर, दैट्स लाइफ चेंजिंग. मैं अभी कॉन्स्टेंटली मैं खुद को इवॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ. अभी लास्ट 2 दिन भी आई वॉज इन द वर्कशॉप ओनली. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी. आपका विजडम कितना इंक्रीज होगा और उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. थिंक इन अ ब्रॉडर टर्म और ब्रॉडर परस्पेक्टिव. तो आई होप टू सी यू ऑल इन द लाइव वर्कशॉप, जो कि 21 सितंबर से शुरू हो रही है. वेबसाइट पे कोर्स आ चुका है, यू कैन फाइंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ज़्यादा इंतज़ार क्या करोगे, अब फटाफट आओ, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू ऑन 24 सितंबर. मिलते हैं हम लाइव वर्कशॉप में रात को 8 से 9:30 बजे तक. आपकी जो भी क्वेरी हो, यू विल फाइंड अ नंबर ऑन द वेबसाइट, मेल ID ऑन द वेबसाइट. आप वहाँ पर आके पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट हो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय, एंड आई लव यू सो मच. वर्कशॉप में आओ, यू विल फील द डिफरेंस एंड यू विल नोटिस कि मेरी लाइफ में कितना चेंज हुआ है. उनकी में हो सकता है, मेरी में हुआ, तो अब आपकी बारी है, अब आपकी लाइफ में चेंज लाना है. ओके, सी यू इन द वर्कशॉप. बाय बाय.